आज हम आपको तरीका बताएंगे किस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी आप देख रहे हैं आर्टिकल 51 ए से स्टार्ट हो रहा है और इसके टोटल 11 क्लॉज हैं। तो आप अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज ए, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दैट रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो आप यहाँ से पहली चीज क्लॉज ए का कीवर्ड पकड़े। ए कीवर्ड आप अगर देख रहे होंगे, कीवर्ड आपको नजर आ रहा होगा ए, और ए से आप अपने दिमाग में बैठाइए एंथम। ऐसे क्या दिमाग में बैठा लीजिए? एंथम। आपको फंडामेंटल ड्यूटी का 51 का सब क्लॉज ए याद हो जाएगा, एंथम। बी में आप देखिए, बी में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लिखा हुआ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बी से आप अपने दिमाग में बैठाइए सोल ऑफ द नेशन या फादर ऑफ द नेशन, आप जानते हैं बापू जी। बापू जी को दिमाग में बैठा लीजिए, बी फॉर बापू जी, जिससे आपको फ्रीडम स्ट्रगल पता दिमाग में आ जाएगा और आप आसानी से क्लॉज बी को याद कर पाएंगे। सी की तरफ जाएंगे तो आपको देखिए यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सब सारे वर्ड लिखे हुए हैं और आप जानते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट जिसमें सेंटर डोमिनेट करता है। मोर पावरफुल कौन होता है? सेंटर होता है। तो आप सी फॉर सेंटर याद कर लीजिए, जो यूनिटी, इंटीग्रिटी और ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ए फॉर एंथम, जिससे क्लॉज याद हो जाएगा। बी फॉर बापू जी, जिससे फ्रीडम स्ट्रगल दिमाग में बैठ जाएंगे, एंड सी फॉर सेंटर। अब आप यहाँ पे डी देख रहे होंगे तो लैंग्वेज लिखा होगा डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आपकी जरूरत पड़े आप देश के लिए खड़े रहें। तो डी फॉर क्या याद करिए? डिफेंड। कीवर्ड आपके दिमाग में क्या बैठाइए? डी फॉर डिफेंड। तो आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि जब भी आपको बुलाया जाए तो देश की रक्षा के लिए आपको क्या करना है? हमेशा तत्पर रहना है, दैट इज डिफेंड। तो कितना आसानी से आप देखिए दिमाग में बैठा सकते हैं। ए फॉर एंथम, क्लॉज ए। क्लॉज बी से आप दिमाग में बैठा सकते हैं बापू जी, फ्रीडम स्ट्रगल हो जाएगा। सी फॉर सेंटर, तो आप यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी जो देश की होती है सेंटर से दिमाग में आ जाएगा। एंड डी फॉर डिफेंड। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे क्लॉज ई, क्लॉज ई में हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल, बहुत बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने दिमाग में बैठाने के लिए आप ई फॉर इक्वलिटी क्या दिमाग में बैठाइए? इक्वलिटी, दैट प्रमोट्स ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड ऑल। तो इस तरह से आपको दिमाग में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए एफ, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, हेरिटेज एंड ऑल, कल्चर। और तो आप एफ से फोर्ट दिमाग में क्या बैठाइए? फोर्ट। जैसे रेड फोर्ट, लाल किला है अपना, तो एक हेरिटेज साइट है। तो कुछ इस तरह से दिमाग में आप करेंगे तो आपको आर्टिकल 51 का सब क्लॉज है दिमाग में आ जाएगा। ऐसे ही अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी का सब क्लॉज जी है। अब जी फॉर आप देखिए एक कीवर्ड अगर आप ढूंढेंगे दैट इज ग्रीन। ग्रीन, और ग्रीन से क्या होता है? एनवायरमेंट। तो कहीं ना कहीं से नेचुरल एनवायरमेंट और इन सब के ऊपर बात कर रहा होगा, तो जिससे आप आसानी से सब क्लॉज जी को भी याद कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे एच, सब क्लॉज एच है और यहां से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं हाईटेक। क्या निकाल सकते हैं? हाईटेक। हाईटेक साइंटिफिक। अब यहाँ पे देखिए कुछ साइंटिफिक मैनर या साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई होगी, तो कुछ इस तरह से आप इसको अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आई, आई फॉर देखो होता है ना, आई फॉर आई, जो कुछ मैं हूं सब मेरा है। लाइक प्रॉपर्टी की बात कर रही किया जा रहा होगा, या अगर आपको वायलेंस में थोड़ा सा होगा बोलोगे मैं ही ब्रह्मास्म, लाइक दैट। तो आई फॉर आई एक तरह से आपका ईगो दिखाता है या कुछ ऐसे दिमाग में होता है, आप मेरा इज पब्लिक प्रॉपर्टी, आई एम द पब्लिक ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रॉपर्टी है। या फिर अगर वायलेंस से कुछ रिलेटेड है तो आई फॉर आई, इस तरह से दिमाग में आप बैठा सकते हो। जे, आप जानते हो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? जीसस या गॉड का नाम लेते हैं। तो एक्सीलेंस हो कुछ इंडिविजुअल, कलेक्टिविटी एंड ऑल के लिए आप देखेंगे तो इस तरह से जे वर्ड से, जीसस की वर्ड से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। और आप जानते हैं ये के वाला जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, जिसमें हर एक पेरेंट की ये ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको स्कूल या कॉलेज में भेजें। तो आर्ट के सबको नॉर्मली याद रहता है। तो इस तरह से आप सारे फंडामेंटल ड्यूटी को कीवर्ड के थ्रू अपने दिमाग में बैठा सकते हैं।